उनमें से ज्यादातर मतलब 99 या 100 हम मान के चले इसमें से जो बिगिनर्स है उस पर भी कभी कभी रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जो वंस बहुत बढ़िया। आप लोग जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जुलाई बैच 2025 स्टार्ट हो चुका है और अभी मैं इस वक्त जुलाई बैच के क्लासरूम में मौजूद हूँ और इन लोगों का आज जो है वो आईडी पासवर्ड आ चुका है। आईडी पासवर्ड लिखेंगे और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस बताया जाएगा। ये वीडियो अभी से लेकर और जब तक ये क्लास अभी करेंगे, लैब में भी जाएंगे आज ये, क्योंकि इनको लैब दिया जाएगा तो लैब के वीडियोस रिकॉर्ड किए जाएंगे और आपको ये फीडबैक दिखाया जाएगा कि बच्चों के अंदर जो है अभी किस तरह का स्किल है और जब ये फाइनली क्लास कर लेंगे तो उसके बाद का फीडबैक दिखाया जाएगा कि ये किस तरीके से अपने जो है स्किल्स को डेवलप कर पाए हैं। तो अभी एक बार दिखा दीजिए, मेरे क्लास में जितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं ये सभी अभी जुलाई बैच के विद्यार्थी हैं जो जुलाई 2025 में इन लोगों का एडमिशन हुआ। एक विद्यार्थी पीछे है जो कैमरा पकड़े हुआ है, तो वो कैमरे में नहीं आ सकता है अभी स्क्रीन में क्योंकि वो खुद कैमरा पकड़े हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और अभी इन लोगों का आईडी पासवर्ड तो दिखाया जा चुका है। अब आगे की जो प्रोसेस है जिनको लैब में क्या करना है वो अभी बताया जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि अब हम लोगों को लैब में क्या करना है। जो आईडी पासवर्ड आप लोगों को मिला है वह आईडी पासवर्ड आज लॉगिन नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि अटेंडेंस नहीं लगा है। जैसे ही अटेंडेंस लगना स्टार्ट होगा आपका, उसके बाद आप उस आईडी पासवर्ड से नीचे जो एप्लीकेशन दिया जाएगा, बताया जाएगा, उस एप्लीकेशन पे लॉगिन करेंगे और अपना ईरा लर्निंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल से नहीं आना है, प्रॉपर आना है, क्लास करना है और आपको बेसिक क्लियर रहेगा क्योंकि जो बुलाया गया है आपको ना पहले जो बेसिक चीजें हैं जो एकदम जरूरी है वो आना चाहिए। उसके बाद ही आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड करना है लॉगिन, तो वो तभी करना है जब ये बेसिक चीजें आ जाएंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है ये क्या है, माउस है। इस माउस में बटन होते हैं, इसमें वायर भी होते हैं। कुछ ऐसे माउस होते हैं जिसमें वायर नहीं होते हैं, उसमें यहाँ पर एक चिप लगा होता है ना। तो ये जो है वायर वाला है और एक होता है वायरलेस। इसका लिमिटेशन है कि इसको वायर से अलग कहीं नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन जिसमें वायर नहीं होता है उसका एक डिस्टेंस होता है कि आप 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर तक उसे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये माउस ऑन है, इसकी इंडिकेशन जो है यहाँ से लाइट जब ऑन होता है तो दिखता है। इसे अगर हवा में आप चलाएंगे तो ये नहीं वर्क करेगा, इसे कहीं ना कहीं प्लेन जगह पर रखना होता है, समतल जगह पे। उसके बाद ये सभी जानते हैं कि ये है आपका कीबोर्ड। ये कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड में हम लोग कीबोर्ड की सहायता से क्या करते हैं, हम लोग कंप्यूटर के अंदर में कुछ लिखने का काम करते हैं, है ना, लिखने का टाइप करने का काम करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं, मतलब कितने बटन होते हैं, तो 104। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। अब एबीसीडी यहाँ पे खोजिएगा अल्फाबेट तो लाइन से नहीं मिलेगा क्योंकि इस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है 3 रो में, अपर रो, होम रो और डाउन रो। अब ये क्या कह रहे हैं ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे जब टाइपिंग स्टार्ट कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अल्फाबेट होते हैं, यहाँ पे नंबरिंग्स होते हैं, कुछ यहाँ पे फंक्शंस बटन होते हैं और कुछ अलग अलग बटन्स भी होते हैं। आप जाइएगा लैब में तो आज अच्छे से इसको देखिएगा क्योंकि पहला स्टेप है चीजों को समझना, उसके बाद रिएक्ट करना। पहले हम लोग चीजों को समझेंगे कि ये इसमें क्या क्या है, कौन कौन सा बटन है, उसके बाद फिर से एक बार माउस पे चलते हैं। माउस जो है इसमें एक्चुअली में 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? 3 बटन होते हैं। माउस आप लोगों ने 10th में इसके फ्लेमिंग के दाहिने हाथ करने पड़े हैं, उसमें इस तरीके से फिंगर बनता है। तो ये तीनों फिंगर का नाम बताया गया वहां पे। आप इस फिंगर का नाम छोड़िए, ये 2 फिंगर का नाम बता दीजिए, इसमें से एक इसका नाम बताइए। इसका क्या नाम था? इसका नाम रिंग फिंगर है क्या? क्या कहते हैं इसको? तर्जनी और मध्यमा। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे इंग्लिश में? किसी को पता है? नहीं, कोई तो होगा, किसी को पता होगा। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर। इंडेक्स फिंगर,
मिडिल फिंगर, बट कोई बात नहीं, आप लोग हिंदी वाले हैं, हम भी हिंदी वाले बन जाते हैं क्या। तो इसको क्या मानेंगे, तर्जनी, और इसको मध्यमा। जिस लेवल पे आकर के आप सीखना चाहेंगे हम उस लेवल पे आकर के आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसी दो फिंगर से हम माउस को पकड़ते हैं। एक तर्जनी जो है लेफ्ट बटन को दबाता है, माध्यमा राइट बटन को दबाता है, ठीक है ना। देखो तर्जनी और माध्यमा के माध्यम से हम उस बटन को दबाते हैं, लेफ्ट बटन राइट बटन। और एक होता है यहाँ पे स्क्रॉल बटन, यहाँ पे देखिएगा चक्की के जैसा लगा होता है, इसको भी बटन कहते हैं। ये जब दबाइएगा तो इससे क्या आवाज आएगी, अब इसको दबाइएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट और एक स्क्रॉल बटन, टोटल कितने बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं एक्चुअली में। तो बटन और एक स्क्रॉल व्हील, और एक मतलब स्क्रॉल व्हील भी कह सकते हैं, बटन भी कह सकते हैं उसको। उसके बाद ये माउस हमारा होता है कंप्लीट। आपको इस लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाले हैं तो राइट हैंड को इस तरीके से अपने ये रिंग फिंगर और थंब को जो इस तरीके से पकड़ना है, और दोनों फिंगर इस तरीके से रहेगा। एक बेचारा लिटिल फिंगर जो है सपोर्ट भी है, सपोर्ट करने के लिए होता है यहाँ पे, ठीक है। अपने हथेली में माउस को इस तरीके से पकड़ना है। अगर लेफ्ट हैंड वाले हैं, लेफ्ट हैंड वाले तो हैं, तो आप लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड से नहीं चला पाते हैं माउस, तो आपका सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। इनके लिए लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा, सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, उसके हम बता देंगे आपको। तो ये हो गया हमारा। अब पूरा जो ये दिख रहा है एक्चुअली में यहाँ पे दिखाना चाहिए कि ये यहाँ दिख रहा है आपको, क्योंकि हम बड़े एलईडी पे समझाना चाहते हैं। ये हमारा मॉनिटर है जिसपे हम लोग कोई चीज देखते हैं। माउस का काम किसी चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना, कहीं ले जाना, किसी चीज को ओपन करने के लिए हम लोग माउस का यूज करते हैं, किसी चीज को टाइप करने के लिए, लिखने के लिए हम लोग कीबोर्ड का यूज करते हैं, और हम लोग कोई चीज देखना चाहते हैं, कोई एक्टिविटी कहाँ पे हो तो हम लोग मॉनिटर पे देखते हैं। मेन पार्ट सीपीयू जो यहाँ पे होता है, कंप्यूटर का दिल और दिमाग सीपीयू को कहा जाता है, क्योंकि सीपीयू के अंदर ही सारा काम होता है। वो हमें बाहर दिखता है मॉनिटर पे, लेकिन सब सारा काम कहाँ होता है, सीपीयू के अंदर होता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, कंप्यूटर का दिल और दिमाग उसी को कहते हैं, क्योंकि सारा जो भी काम होता है सीपीयू के अंदर होता है। हम लोग कोई चीज डायरेक्शन इसमें देते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं बाहर से, माउस वायर के थ्रू इसके अंदर जाता है, प्रोसेस होता है, और तब हमें यहाँ दिखता है, चाहे हम कीबोर्ड से करें या माउस से करें, दोनों साइड से। इतना क्लियर है सबका। आज जब आप लैब में जाएंगे तो आपको क्या करना है, आज आप में से ज्यादातर मतलब 99 या 100 हमारे के चले इसमें से जो बिगिनर्स है उस पर भी कभी कभी रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जो दिल वंस ये जुलाई बैचेस माइक ले लीजिए। नहीं जुलाई नया एक्सपीरियंस है। 21 से निकल रहा है। कौन सा आपके तीसरा आपके बैच डाउनलोड करके सर माइक ले लीजिए, तब सुनाई पड़ेगा आवाज उन लोगों को। ये माइक हो जाएगा। आप लोग रेगुलर क्लास लीजिएगा, सिलेबस का कोई चीज नहीं होता, थोड़ा बहुत जो कोर्स वगैरह है उसके बारे में बता सकते हैं। कौन सी बीमार से कोर्स चलाया जा रहा है, सब बताया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग से ये कोर्स बिहार सरकार द्वारा कराया जा रहा है। ठीक है, बताइए। बहुत बढ़िया। आप लोग एक क्लासेस स्टार्ट होता है, आप लोग का कोचिंग वगैरह भी होगा। कोचिंग जिस टाइम में ये दे रहे हैं उसके दूसरे टाइम में या सेम टाइम में? दूसरे टाइम में है ना सबका, ना किसी का मिस नहीं है ना। तो आप लोग कोचिंग के साथ साथ ये कोर्स भी रेगुलर कीजिएगा, कोई गैप नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे आपको ऐसे हैं जिनके घर में सिस्टम नहीं हो, है ना, और यहाँ सीखने का मौका मिस करोगे। जो भी यहाँ वीडियो होता है, जो भी कुछ सीखने को मिलता है उसको अच्छे
ठीक है, मैं मिलता रहूँगा आप लोगों से अभी आपका स्टार्टिंग। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो सीख रहे थे वो कंप्यूटर के बारे में सीख रहे थे कि आज हमें लैब में जाकर क्या करना है। हमने आपको बताया कि पहले आपको लैब में जाकर के चीजों को एब्जॉर्ब करना है, देखना है माउस को, देखना है कीबोर्ड को, देखना है कि कौन सा बटन कहाँ पर है। पहले अगर आपको ये पता हो जाएगा फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर यही नहीं पता होगी कौन सा बटन कहाँ पे है तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी इस लैब में, है ना। इसीलिए बेसिक चीजें क्लियर करते हुए चलना है, उसके बाद चीजों को समझना है कि आखिर इस चीज में यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। इसे हम लोग मॉनिटर कह सकते हैं। मॉनिटर के ये जो देख रहे हैं ये वॉल पेपर है, इस वॉल पेपर के ऊपर में डेस्कटॉप इसे कह सकते हैं और आसान शब्दों में कह सकते हैं कि वॉल पेपर है ना, ये वॉल पेपर है। लेकिन अगर हम कैपिटल लैंग्वेज में समझे इसे कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप और डेस्कटॉप के ऊपर जो छोटे छोटे बॉक्स आपको दिख रहे हैं इसे कहते हैं आइकन। क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। तो ये जो आइकन है ये आइकन आपकी जरूरत का भी हो सकता है, आपकी जरूरत का नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। जब आप अपना डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो फिर आपकी जरूरत का बन जाएगा, अभी आपकी जरूरत का नहीं होगा क्योंकि आप पहली बार कंप्यूटर ही यूज करेंगे वहां पर जाकर के। तो इतना में समझना क्या है, अब इस माउस की एक्टिविटी को हमें समझना है क्योंकि माउस से ही हमें काम करना है अभी। तो इस माउस को क्या करना है, प्लेन जगह पे ये माउस पैड लगा हुआ होगा वहां पे, ये माउस पैड लगा होगा, इस माउस पैड के ऊपर में इस माउस को ले रखिएगा और इसे मूव करने का प्रयास कीजिएगा। हम आप देख पा रहे हैं कि हम जो भी मूवमेंट यहाँ पे कर रहे हैं माउस में, यहाँ पे छोटा सा तीर के जैसा दिख रहा होगा, इसे माउस पॉइंटर या कर्सर कह सकते हैं। माउस पॉइंटर और कर्सर दोनों अलग अलग सिचुएशन में कहा जाता है, लेकिन फिलहाल में हम ये समझना है कि हम कितने आसान भाषा में आसान शब्दों में समझ सकते हैं। तो इसे माउस पॉइंटर कहिएगा अभी फिलहाल के लिए। क्या कहना है? माउस पॉइंटर। इस माउस पॉइंटर को क्या करना है, इस माउस पॉइंटर को किसी तरह से इस ऑप्शन पे लाना है जिसका नाम है यहाँ पर स्टार्ट बटन, स्टार्ट आइकन। कीबोर्ड में बटन होता है, ऐसा ही बटन आपको यहाँ दिखेगा कीबोर्ड पे, यहाँ पे और यहाँ पे भी, लेकिन हम माउस से कर रहे हैं। तो इस माउस से हमें क्या करना है, कैमरा दीजिए। तो इस माउस से क्या करना है, हमें यहाँ पे लाना है, विंडोज आइकन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना, मतलब कीबोर्ड में अब टाइप करना है PAINT। अगर टाइप नहीं हो रहा है फिर से आपको इस पे क्लिक करना है और उसके बाद PAINT पेंट टाइप करेंगे तो ड्राइंग सॉफ्टवेयर आपको दिखेगा। इस ड्राइंग सॉफ्टवेयर को आपको ओपन कर लेना है क्योंकि हम यहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है ना। क्लिक करेंगे इस पे और क्लिक करने के बाद इसे ओपन करेंगे। जब क्लिक कौन सा बटन हमने किया, माउस का लेफ्ट बटन हमने दबाया है, ये ध्यान रखिएगा। और इस तरह से जो है हमारा पेंट सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत सारे टूल्स हैं, इसका उपयोग करके आप चित्रकारिता कर सकते हैं। जैसे आपने बचपन में बहुत सारे पेंटिंग्स वगैरह बनाए होंगे, उसमें बहुत सारे गैजेट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे पेंसिल लेना पड़ता है, इरेजर लेना पड़ता है, उसके बाद जो है शार्पनर लेना पड़ता है, उसके बाद उसका कलर लेना पड़ता है, बहुत सारी चीज लेना पड़ता है। पेज लेना होता है, पेज में आपने जोर से दबाया फट जाता है पेज, है ना, ज्यादा कलर पड़ गया तो उससे भी गीला हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप जैसे भी जिस ऑप्शन का उपयोग करना चाहेंगे बिल्कुल इजी वे में ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला दिन आप लोगों का आज है लैब का, तो हम लोगों को करना क्या है, आज लेना है पेंसिल और खूब घसना है ताकि हमारा माउस पे कंट्रोल बन जाए। इसके लिए पेंसिल कहाँ से और कैसे लेंगे वो समझिएगा। माउस की एक्टिविटी को ऑन करेंगे और माउस को किसी तरह से जो है यहाँ पे देखिएगा टूल्स नाम का एक ग्रुप है, टूल्स नाम के ग्रुप में यहाँ देखिएगा पेंसिल वाला ऑप्शन है। इस पेंसिल ऑप्शन को ऑन करना है। ऑन करने के लिए माउस का लेफ्ट बटन दबाइएगा। लेफ्ट बटन जैसे ही दबाइएगा उस पेंसिल के ऑप्शन पे ले जाकर के पेंसिल ऑन हो जाएगा और उसके बाद अब यहाँ पे माउस की कर्सर की जगह पर यहाँ पर देखिएगा तो ये अब पेंसिल का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ से लिखने का प्रयास करें तो नहीं लिखा क्योंकि आपने माउस का लेफ्ट बटन नहीं दबाया है। अब मुझे कोई चीज यहाँ पे लिखना है, पहले तो आपको रफ करना है। रफ करने के लिए माउस का लेफ्ट बटन दबाइएगा और इस तरीके से रफ करने का प्रयास कीजिएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, माउस का लेफ्ट बटन दबाना है और उसके बाद रफ करना है। ये रफ करने से क्या होगा कि आपका जो माउस पे कंट्रोल है, जैसे अगर हम कहें कि यहाँ लेकर के जाइए इस ऑप्शन पे,
है ना, या इस ऑप्शन पे कहीं भी ले जाने के लिए कहेंगे तो अभी आपसे ज्यादा समय लगेगा, शायद वहां जा भी नहीं पाए, आपसे सोचिएगा कि हम माउस उठा लेते हैं तब ले जाएंगे वहां पे, है ना, ये चीजें भी हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, एक्सपर्ट बनना है, तो इसके लिए हमें पहले बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा और ये रफ करना हमें सीखना है। जितना आप रफ करेंगे उतना माउस पे धीरे 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 कंट्रोल आपका बनने लगेगा, ठीक है। तो ये रफ करना है, पहले खूब रफ कर लेना है। बचपन में पहले वो मतलब मम्मी बोली थी, मम्मी लिखती थी कॉपी गलत और उसमें क्या करते थे, गुस्सा में पूरा घस करके खराब कर देते थे, मम्मी आके पीट पाट के चली जाती थी, है ना। मतलब अब क्या करना है, यहाँ पे ना मम्मी मारेगी आपको, ना पेज खत्म होगा, ना पेंसिल खत्म होगा, ना इरेजर की जरूरत पड़ेगी ज्यादा, है ना, ना कुछ खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको पहले रफ कर लेना है, जितना मन करे पहले रफ करने का। रफ कर लेने के बाद इसको मिटाना है, इरेजर लेना है। इरेजर यहाँ से आपको लेना है, पेंसिल के ठीक नीचे में इरेजर नाम का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे करेंगे क्लिक और उसके बाद यहाँ से इरेजर से मिटाएंगे। इरेजर बड़ा करने का ऑप्शन हम बताएंगे, फिलहाल में छोटे इरेजर से ही मिटाने का प्रयास कीजिएगा, इससे भी आपका माउस पे कंट्रोल बनेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये क्या करना है, आपको मिटाने का काम कर देना है, इस तरह से पूरा मिटा लेना है। हम फिलहाल के लिए सबको एक बार मिटा देते हैं, लेकिन ये काम अभी हम आपको नहीं बताएंगे, नहीं तो बताने के बाद फिर आप लोग इरेजर का उपयोग नहीं कीजिएगा। हम चाहते हैं कि आप माउस पेंसिल का भी उपयोग करना है आपको और उसके बाद इरेजर का भी उपयोग करना है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे छोटे ऑप्शन समझ लिए हैं। आज लैब में जाकर के करेंगे ये काम, हो जाएगा ना सबसे, चलिए ठीक है। तो आप लोग जो है बहुत दूर दूर से आते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे और एक न एक दिन पूरा सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोगों का जो है वीडियो कंप्लीट होता है, थोड़ा सा हम अपना रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा अभी जो है ये इन लोगों को बेसिक बताया गया ताकि लैब में जाकर के अपना एक्टिविटी जो है वो कर सके और फिर हम लैब का वीडियो बना करके इसमें ऐड कर देंगे। तो मिलते हैं फिर लैब में। तो अभी हम आ चुके हैं उनके लैब में और लैब में देख सकते हैं कि ये बच्चे अभी क्या कर रहे हैं। जिनको बताया गया था अभी कुछ कुछ करने का एक्टिविटी, बस सभी अपना अपना एक्टिविटी कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो है वो सेशन करने वाले भी हैं, दूसरे बैच के बैक सेशन वाले, तो वो भी हैं। छोटू क्या नाम है आपका? अभिषेक। कैसा लग रहा है KYP ज्वाइन करके? बहुत बढ़िया लग रहा है। और आज क्या बताया गया है आप लोगों को? कंप्यूटर कैसे ओपन किया जाता है उसके बारे में बताया गया है और ये पार्ट के बारे में। अच्छा, तो ये सब पहले इससे पहले कंप्यूटर कभी चलाए थे क्या? नहीं सर। पहली बार कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं? यस। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका आज का? आज के एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहता है। अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए एंजॉय कीजिए क्लास। थोड़ा चेयर आगे कर लीजिए। तो छोटी ये स्टार कैसे बनाया आपने, जरा बना करके बताइए तो। अच्छा, शेप लेकर के स्टार बनाते हैं ना। चलिए बढ़िया। कैसा लग रहा है KYP कोर्स ज्वाइन करके? बहुत अच्छा। अच्छा, आज आपका लैब का पहला दिन है, तो इससे पहले कंप्यूटर कभी यूज़ किए थे? यस। अच्छा, तो इसी वजह से आप ये स्टार बना पा रहे हैं, है ना। चलिए बढ़िया।
तो कुछ इस तरह से जो है आज इन लोगों का लैब था, जो कि आज पहली बार इन लोगों को लैब मिला है और ये सभी अब अपना अपना लैब कंप्लीट कर रहे हैं। और लैब कंप्लीट करने के बाद फिर जो है ये सब अपना आज इनका अटेंडेंस नहीं लगा है तो इसीलिए ये घर चले जाएंगे। तो इस तरह से जो है हम धीरे धीरे इन लोगों का एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी होता रहेगा इन लोगों का लैब में, क्लासरूम में, वो हम आपको दिखाते रहेंगे इसी तरह से। तो जो भी अभी तक KYP ज्वाइन नहीं किए हैं उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। और ये सभी आपके जैसे बच्चे आते हैं यहाँ पे जिनको शायद बहुत कम या ना के बराबर नॉलेज है कंप्यूटर का, तो आप भी आकर के यहाँ सीख सकते हैं। ये जब सीख सकते हैं तो आप भी सीख सकते हैं। जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं द विज़न कंप्यूटर KYP सेंटर, हॉस्पिटल चौक, गंगापुर, वैनी, पूसा रोड। तब तक के लिए जय हिंद।